क्या गिदड़ सिंगी है आपके पास, क्या किया है, ये इतनी तारीफ जो आपकी लोग कर रहे हैं? स्कूलों के लिए कुछ किया जाए। मैंने बतौर हेडमास्टर 11 साल काम किया। वेरी गुड। हमने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे स्कूल जो हैं उनमें फर्नीचर भी अवेलेबल है, पानी की सहूलियात भी मौजूद हैं। 78 स्कूलों को सोलराइजेशन पे शिफ्ट किया है। दही इलाकों के स्कूलों को फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी वहाँ मुजरे हो रहे थे, कभी कुछ मामला हो रहे थे। यकीनन हमारे पास जेनिटोरियल स्टाफ की कमी है। अब हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, हम वो रख रहे हैं अपने पास। 400 मिलियन का एक चेक मौसूल हुआ है। अच्छा, 2 चेक्स और हैं जो मिसिंग फैसिलिटीज के लिए ही हैं। 150 के करीब आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हमने कहा है कि क्लासरूम्स इस टाइम भी अवेलेबल जी अवेलेबल हैं। जैसे स्कूल आपके जिले में भी है जहाँ पे बिजली बंद रखवाई जाती है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बिल आ जाएगा, ये भी हुआ रिसेंटली, बाकी नहीं, पर्चा हो गया उस पे। एनएसबी से उनका बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वही पूरा नहीं होता। ये जो सोलराइजेशन वाला काम है इसमें सरकारी फंड इस्तेमाल नहीं हुआ, ये सारा का सारा अलुमनाई और स्कूल काउंसिल ने किया है। यहाँ पर बच्चों को और बच्चियों को स्पेसिफिकली मस्जिद में जाना पड़ता था वॉशरूम के लिए। 2027 तो क्या, इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद हमारे स्कूलों में डेंजरस क्लासरूम और वॉशरूम्स के इशू जो है वो 50 क्लासरूम्स हैं डेंजरस। सर हमारे पास एक बेहतरीन टीम है। अब हमने इंजीनियर्स अपने रखे हुए हैं, 7 इंजीनियर्स हैं हमारे पास। मैं तो ये कहूँगा कि ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पंजाब, पर्टिकुलरली कसूर। जी अस्सलाम वालेकुम, मियां इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। आज की हमारी गपशप बहुत डिफरेंट है। मैं इसका डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इसमें कोई ऐसे मफादात का मामला नहीं है, लेकिन इस गुफ्तगू के लिए लिटरली लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि मुझे 2 4 5 दफ़ा सोचना पड़ा, बट आई केम टू अ पॉइंट कि अगर कोई शख्स इतनी तारीफ कर रहा है, और वो तारीफ भी वो शख्स कर रहा है जिस पर हम एतमाद करते हैं, जिसके हवाले से हम समझते हैं कि हमारी आंखें और कान हैं, तो कोई वजह तो होगी। तो उस वजह के नतीजे में हमारे मेहमान जो हैं शौकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत अली खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शौकत अली खान साहब बुनियादी तौर पर जी सीईओ एजुकेशन है कसूर के, और मिनिस्टर साहब का अपना जिला भी है। जी बिल्कुल। और नियाज साहब हमारे बुनियादी तौर पर हमारी आंखें हैं, कान हैं इस पूरे इलाके में। तो ही इज़ अ पर्सन जिन्होंने बहुत सारे मामलात में हमारे लिए एक रोशन मीनार का काम किया। और जब रोशन मीनार ही हमें एक हीरो, हमने रिक्वेस्ट की थी कि अपने इलाके से हमें हीरोज निकाल के दें, तो उन्होंने जिस हीरो से हमें मुतारुफ करवाया, ही सिटिंग हियर, लेट्स सी जी क्या किया। इसको पैमाना आपका अपना होगा। हम तो नियाज साहब ने जो हमें बताया उसके नतीजे में साहब हमारे सामने बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शौकत साहब क्या हाल है, मिजाज अच्छे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सीईओ एजुकेशन कसूर। जी बिल्कुल। मेरे क्या गिदड़ सिंगी है आपके पास, क्या किया है, ये इतनी तारीफ जो आपकी लोग कर रहे हैं, क्या किया है सरकार? जी बिल्कुल। जब फरवरी 2025 में मेरी एलोकेशन हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिनिस्टर एजुकेशन का एक आपकी स्टेप था। गालबन सेकंड पोजीशन थी? जी सेकंड ये जो पोजीशन। टेस्ट हुआ था? जी टेस्ट हुआ था। ठीक है। तो जब पंजाब गवर्नमेंट ने और मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया कि हमने टेस्ट की बेस पे मेरिटोरियस लोग लगाने हैं, ठीक है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट चांस टू बी सिलेक्टेड। तो मेरी सिलेक्शन हो गई। मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट था। अच्छा, ब्यूरोक्रेट के लिए बड़ा मुश्किल होता है इम्तिहान देना दोबारा, वो कहते हैं ऐसे पीछे सारे दे आए हैं। नहीं, हम तो ब्यूरोक्रेट नहीं है ना जी, नहीं बुनियादी नहीं, तौर मतलब पे सरकारी उस्ताद मुलाजिम ही है ना, है। तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता लेकिन है। था जी एक ख्वाहिश थी हाँ, कि स्कूलों के लिए कुछ किया जाए। मैंने बतौर हेडमास्टर 11 साल काम किया, वेरी गुड। बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर 5 साल काम किया। हम्म तो मुझे लगा कि एक बड़े कैनवस पे जाके आप इदारों के लिए ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी ख्वाहिश के पेश नज़र इम्तिहान में बैठे, सिलेक्ट हुए और फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में काम इब्तदाई शुरू तौर किया। पर लोग कतरा रहे थे इम्तिहान देने से, इम्तिहान में बैठने से। बहरहाल आप इसका हिस्सा बने। जी क्या क्या काम किया है, जो ख्वाहिश थी पूरी हुई, होना शुरू हुई, या बातें जी हवा में ही हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हुआ लकीली कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने डिस्ट्रिक्ट कसूर में 501 क्लासरूम जो हैं वो तामीर किए, नए बनाए। बनाए। अच्छा। उसके अलावा हमने कुछ 70 के करीब नए वॉशरूम्स बनाए, 4 दीवारी जहाँ नहीं थी वो दी। भोने उसके की औतार का स्कूल मेरे जहन में है। जी, 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 ठीक है, वो बिल्कुल हमने आपने पॉइंट आउट किया जी, था। आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई मस्ट से थैंक यू टू यू एंड द मिनिस्टर एज वेल कि आप लोगों ने उस स्कूल पर और बाकी स्कूलों पर भी मिसिंग फैसिलिटीज पर काम किया। जी, बिल्कुल, हमने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे स्कूल जो हैं, उनमें फर्नीचर भी अवेलेबल है, ठीक है। पानी की सहूलियात भी मौजूद हैं। और सबसे जो डिफरेंट काम हमने किया है वो ये है
कि हमने 78 स्कूलों को सोलराइजेशन पे शिफ्ट किया है ठीक है। कि जैसे हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है और बहुत से मसाइल होते हैं, तो अब सोलराइजेशन पे स्कूलों को शिफ्ट करने से बड़े स्कूलों को ये फ़ायदा हुआ है कि अब वहाँ पे हमा वक्त बिजली, पानी, रोशनी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद रहेंगी, जिससे इंशाल्लाह क्वालिटी एजुकेशन पे भी impact आएगा। सोलराइजेशन पर तो आपने कर दिया, हाईली अप्रिशिएटेड। प्रॉब्लम ये है कि हमें कभी किसी ज़िले से कभी किसी ज़िले से वीडियोज़ मौसूल होती हैं, जिनमें दही इलाकों के स्कूलों को फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी वहाँ मुजरे हो रहे होते हैं, कभी कुछ मामलात हो रहे होते हैं और यहाँ तक हालात हैं कि स्कूलों में चोरी बहुत आम है। तो क्या ये सोलराइजेशन बचा पाएँगे आप लोग? हमने ये किया है कि सोलराइजेशन मेनली किया है बड़े स्कूलों में, ठीक है, जो शहरों में थे, जहाँ पे बच्चे 1000, 1500, 2000 तक स्टूडेंट थे। ठीक है। तो वहाँ पे वहाँ तकरीबन पर ये स्टाफ आपके पास नाइट स्टाफ होता है। नाइट स्टाफ भी है और वहाँ पे ये सेफ भी हैं। ठीक है, ये जो चोरियां हैं ये हैं देहाती इलाकों में। ओके। यकीनन हमारे पास जैनिटोरियल स्टाफ की कमी है, हुँ, लेकिन अब ये हुआ है कि हम एनएसबी से मुलाजमीन रख रहे हैं हुँ, और वो इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बना रहे हैं। वॉचमैन भी, माली भी, नायब कासद भी। अब हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, हम वो रख रहे हैं अपने पास। यानी आप ये शिकवा नहीं कर सकते कि कसूर में फंड्स की वजह से कोई मामला तालीम नहीं, का रुका बिल्कुल हुआ है। नहीं है, क्योंकि आज भी मैं जब आ रहा था ऑफिस से निकलने लगा हूँ, तो मुझे कोई मतलब 400 मिलियन का एक चेक मौसूल हुआ है अच्छा, और उसके अलावा 2 चेक्स और हैं जो मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए ही हैं। अब उसमें जितने डेंजरस क्लासरूम्स हैं, वी आर गोइंग टू रिकंस्ट्रक्ट देम। कितने डेंजरस क्लासरूम्स हैं आपके जिले में? हमारे ज़िले में अभी तक जो हैं वो 150 के करीब आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनको हमने 150 कहा है कि डेंजरस हम क्लासरूम्स इस टाइम भी अवेलेबल जी, हैं अवेलेबल हैं। और इनको ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? इनमें विद इन समर वेकेशंस इंशाल्लाह यानी कुछ तो छुट्टियों के बाद 3 माह बाद जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो आप ये समझते हैं कि कोई भी डेंजरस क्लासरूम जिला कसूर में नहीं इंशाल्लाह होगा? नहीं रहेगा। एम हमने एम आई ट्रू? यस, यू आर ठीक है। एब्सोल्युटली राइट। कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें वॉशरूम नहीं है, नहीं, वॉशरूम हमारे तमाम स्कूल्स में मौजूद हैं। जो फंक्शनल नहीं है? जो फंक्शनैलिटी का इशू कहीं पे फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है, हुँ, लेकिन अभी हमारे पास 2 प्रोग्राम आए। एक वॉश प्रोग्राम आया, हुँ। उसके तहत हमने वॉश 89 प्रोग्राम, वॉश प्रोग्राम वॉश प्रोग्राम, ओके। 89 स्कूल्स में हमने जितने वॉशरूम्स थे उनको हुँ, हुँ। रिपेयर करवाया हुँ, हुँ, और उनकी हालत को बेहतर किया। हुँ, हुँ। उसके बाद अब मिसिंग फैसिलिटीज में भी हमने दोबारा से 125 स्कूल्स, अच्छा जी। उनमें वॉशरूम जो हैं वो दोबारा से न्यू वॉशरूम कंस्ट्रक्ट किए हैं, हुँ, तो जो कोई 150 से ज़्यादा बनते हैं। हुँ, हुँ। अब इसके अलावा मिसिंग फैसिलिटीज में आज फिर फंड्स आए हैं, वेरी तो गुड। इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट और द थिंग्स विल बी बेटर। मिसिंग फैसिलिटीज़ का जब भी तज़किरा किया जाता है तो अमूमी तौर पर लोग शायद उसको मिसजज कर पाते हैं और मिसपर्सीव कर बैठते हैं। मिसिंग फैसिलिटीज़ में चारदीवारी आपकी शामिल होती है? जी, मिसिंग फैसिलिटीज़ में आपके डेंजरस क्लासरूम्स भी होते हैं? मिसिंग फैसिलिटीज़ में आपके वॉशरूम्स भी होते हैं? यस। मिसिंग फैसिलिटी में आपकी बिजली का इंतज़ाम भी शामिल होता है फर्नीचर भी होता और है, फर्नीचर भी चार होता है। दीवारी भी हाँ, होती है, ये यही चीज़ें हैं ना? यही चीज़ें हैं। कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर या कोई ऐसा स्कूल आपके ज़िले में भी है जहाँ पे बिजली बंद रखवाई जाती है नहीं, कि ऐसा कोई नहीं है। बिल आ जाएगा? ये भी कल हुआ से रिसेंटली नहीं, वाक़या और नहीं पर्चा हो गया उस पे बकायदा। सर, आप हैरान हो जाएँगे, डिस्ट्रिक्ट कसूर की तारीख में पहली दफ़ा हमने मोहतरम गुलज़ार साहब जो हमारे सीईओ थे, हुँ, हुँ। उन्होंने 8 करोड़ रुपया स्कूलों को दिया फंड सिर्फ़ बिजली की मद में कि यू क्योंकि पेंडिंग हाँ, बिल थे? नहीं, नहीं पेंडिंग बिल नहीं थे कि आप अगर फंड फॉर एग्ज़ाम्पल लेट हो जाते हैं, हाँ, हाँ। तो आप ये है कि ये बिजली की मद में आपको पैसे मिले हैं, आप फ़ौरन अपना बिल जो है ना उसको पे करें। क्योंकि ठीक जो है। हमारी एनएसबी आती है उसकी तो किस्तें आती हैं ना 3 हाँ, माह हाँ, बाद, हाँ, साढ़े 3 माह बाद, हुँ, हुँ, फिर स्कूलों की कुछ ज़रूरियात हैं। हुँ। एनएसबी से उनका बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वही पूरा नहीं होता। जैसे मैंने गुज़ारिश की कि हमने मुलाज़िम भी रखे हुए हैं, हुँ। तो अब हमने ये सोलली बिजली के लिए उन्हें फंड दिया 7 करोड़ समथिंग कि आप बिजली के बिल जो हैं वो फौरी पे करें, इस ताकि सोलराइज़ेशन कोई से इशू ना हो। कितना इम्पैक्ट आएगा? आपके बिजली के बिल कितने कम हो सर, मैं एक पाएँगे? क्या एग्ज़ाम्पल दूँगा। नुमायाँ फ़र्क आएगा या नहीं? नहीं आएगा, मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। मेरे पास एक स्कूल है गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चूनिया। हाँ, मैं एक दफ़ा विज़िट पे गया तो हेडमास्टर साहब ने मेरे सामने बिल रखा। हाँ, हाँ। बिल कितना था? 1,07,000 रुपए, हुँ। 1 महीने का। अच्छा, हाँ, अब उसका बिल आता है 2,000 रुपए, 2,500 रुपए। वेरी तो गुड। इतना इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। और ये जो सोलराइज़ेशन वाला काम है, इसमें सरकारी फंड इस्तेमाल नहीं हुआ। हुँ। विल यू बिलीव कि ये सारा का सारा अलुमनाई और स्कूल काउंसिल ने किया है। अच्छा, कोई सरकार का फंड नहीं है। सरकार का फंड इनमें जो नहीं है। बच्चे उस स्कूल से पढ़कर गए हैं, जी, वो जी। या फिर काउंसिल? जो साबका स्टूडेंट थे वो मोस्टली उन्होंने रोल प्ले किया इसमें, ठीक या है। फिर हमारी स्कूल काउंसिल जो है उन्होंने रोल प्ले किया। हुँ। इसमें कोई सरकारी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट। इंशाल्लाह अगले सीज़न तक हम इतने ही स्कूल जो हैं
अगले साल तक उनको भी सोलर पे कन्वर्ट कर। 2027 में कितने स्कूल हमें मिसिंग फैसिलिटीज के साथ मिलेंगे? आई जस्ट वांट कि ये एक बहुत बड़ा नासूर है और ये पुराना नासूर है। हर हुकूमत ये दावा करती है कि जनाब मिसिंग फैसिलिटीज के खिलाफ हमने अलम बगावत बुलंद कर दी, हम जहाद पर निकल आए, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने शहबाज साहब की हुकूमत भी देखी, जी जी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट द प्रॉब्लम इज कि वो मर्ज वहीं पर खड़ा है। हमने बुजदार साहब की हुकूमत भी देखी, अब मरियम साहिबा भी हैं। तो क्या अगले साल तक आपके जिले में, ज़ाहिर है आपका मिनिस्टर है इस वक्त और ये ब्लेसिंग है आपके जिले के लिए, बेशक क्या मिसिंग फैसिलिटी से पाक हो पाएगा 27 तक? इंशाल्लाह सर, उसमें गुजारिश है। मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, 23 साल मेरी जॉब हो गई है। 23 साल में इतनी मिसिंग फैसिलिटीज कवर नहीं हुई, इतने कमरे नहीं बने जितने सिर्फ 1 साल में बने। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, 23 साल में एडीपीज में इतने कमरे नहीं बने जितने सिर्फ 1 साल में बने हैं। सर 501 रूम हमने बनाए हैं। आप एडीपी उठा के देखेंगे, हर साल में होते हैं 10 कमरे, 12 कमरे, 15 कमरे। मैं एक अर्ज करूं, हाँ अभी ये आपके जिले का मामला तो नहीं है, बहावल नगर हम चले गए, हमें कुछ फुटेजेस मौसूल हुई और वो फुटेजेस आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने पेजेस पे भी लगाई थी कि क्या कमाल, महान, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खैर वहां चले गए, हमें बताया गया कि जिसमें ये प्रॉब्लम है। मेरी टीम ने खैर उसकी जो भी हमने रेकी करनी थी वो की हुई थी। द मोमेंट आई एंटर्ड द बिल्डिंग, तो मैंने आगे देखने की बजाय यूं पीछे मुड़ के देखा और मैंने इनसे पूछा, बर्बाद था जी? उन्होंने कहा किया है। मैं क्या यार, ये तो चंगा भला स्कूल है, खुदा दा ना लो, कोई शर्म कर लो। तो मियां साहब आगे तो जाओ। हुआ क्या कि वो फुटेजेस जिसके साथ गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया गया था, जिस वक्त आप क्लासरूम में दाखिल होते थे और ये ऊपर देखते थे तो आपको आसमान नजर आता था, छतें ही नहीं थी। क्या कसूर में तो ऐसा कोई मामला नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल क्योंकि नहीं। वो एक नाइटमेयर मेरे जहन में बैठा हुआ है। आई जस्ट वांट टू फॉरगेट दैट। सर आप बिलीव करें, हमारे जो पब्लिक के स्कूल्स हैं, आप पूरा पंजाब में जाते हैं, आपकी टीम्स भी विजिट करती हैं, आपके पास बहुत से लोग भी हैं। कसूर के स्कूल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फिजिकल इन्वायरमेंट के हवाले से पूरे पंजाब में बहुत बेहतर है। और उसकी वजह ये है कि हमारी जो पूरी टीम है उसकी बड़ी कोऑर्डिनेशन है। वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद द अवेलेबल रिसोर्सेज और विद द हेल्प ऑफ द अलुमनाई एंड स्कूल काउंसिल हमने बहुत काम किया है इस पे कि कम से कम बच्चों को फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो तो क्वालिटी वाला मिले। तो अब कोशिश है हमारी, ये जितने हमारे सेकेंडरी स्कूल्स हैं आप कोई भी विजिट कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई मिसिंग फैसिलिटीज नाम की चीज़ नहीं रहेगी। वॉशरूम जी एक बहुत बड़ी नीड है और ज़रूरत है। पूरी दुनिया इसको जानती है। और जी। आज मुझे विद द हैवी आर्ट में 2026 के हम्म मिड में आके ये बात करनी पड़ी है और मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है कि व्हाट वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट, बट एक्चुअली दैट इज द रियलिटी। आपको पता है कि बच्चियां स्कूल जाती हैं, जी बिल्कुल। बच्चों की भी नीड है वॉशरूम, जी बिल्कुल। लेकिन एक सिक्योर और प्राइवेसी से भरा हुआ और एक मुकम्मल फैसिलिटीज के साथ वॉशरूम का मौजूद होना बच्चियों के लिए और खासतौर पर फीमेल स्टाफ के लिए बहुत बड़ी जरूरत जी है। बिल्कुल। द प्रॉब्लम इज कि हमने आपके ही इलाके में ऐसे स्कूल्स भी आइडेंटिफाई किए जहां पर बच्चों को और बच्चियों को स्पेसिफिकली मस्जिद में जाना पड़ता था वॉशरूम के लिए। और बच्चे तो चले जाते थे, बच्चियों से पूछा कि आप क्या करती, तो उन्होंने कहा हम पानी नहीं पीते। पानी नहीं पीते। सर ये दोबारा तो किसी बेटी को नहीं कहना पड़ेगा सर कि हम नहीं, पानी इंशाल्लाह नहीं पीते। कहना पड़ेगा। और उसकी एक वजह है कि हम इस पे जो हमारे फीमेल स्कूल्स हैं उसको हमने स्पेसिफिकली फोकस किया हुआ है। और अब तो हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम वॉशरूम में मुस्लिम शावर लगवाएं और उसमें टैंकी वगैरह वो अरेंज करें और बेहतरीन किस्म के जो फंक्शनल वॉशरूम है, जो हमारी बेटियों की जो आपका कोई नीड्स है। इंस्पेक्शन का मैकेनिज्म भी है? जी इंस्पेक्शन का मैकेनिज्म है। हम सारे ऑफिसर्स जो हैं वो एक टेंटेटिव टूर प्लान देते हैं और देन हम उस टेंटेटिव टूर प्लान को भी फॉलो करते हैं और उसके अलावा भी स्कूल्स को विजिट करते हैं। तो मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से तो सर जो आपका बेसिक कंसर्न है उस पे इतना काम मेरा हुआ इस है। सारे मामले में मेजर कंसर्न है ही मिसिंग फैसिलिटीज। आप सही कह रहे दूसरे हैं। नंबर पर क्वालिटी एजुकेशन है। देखिए एक बच्चा, एक खातून, एक बच्ची, एक टीचर, फीमेल टीचर आई और उसको स्कूल में आकर स्कूल का एहसास ही नहीं हुआ, तो क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से आएगी? सही कह रहे हैं आप। पहले तो उसको वो एक ओनरशिप मिलनी फिजिकल चाहिए ना कि एनवायरनमेंट यार, अच्छा हाँ। मिले। हाँ सर, हम फिजिकल एनवायरनमेंट पे मैंने गुजारिश की कि बहुत काम हुआ है। आज भी मैं 3 चेक रिसीव करके आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं। और 2027 तो क्या, इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद हमारे स्कूलों में डेंजरस क्लासरूम और वॉशरूम्स के इशू जो है वो ज़ीरो हो गए। 150 क्लासरूम्स हैं डेंजरस।
सर 150 क्लास 150 आप ओवरकम कर पाएंगे 3 महीने में? इंशाल्लाह ओवरकम कर पाएंगे। उसकी एक वजह है 90 कि दिन है? सर गुजारिश सुने, उसकी एक वजह है कि हमने 84 क्लासरूम्स का तो टेंडर हो गया हमारा, ठीक है। टेंडर हो गया, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो अब हमारे पास डेंजरस के लिए अलग से फंड आए हैं, आज ही मौसूल हुए, उस पर इंशाल्लाह हम वर्क करेंगे। और सर हमारे पास एक बेहतरीन टीम है, अब हमने इंजीनियर्स अपने रखे हुए हैं, वेरी गुड। 7 इंजीनियर्स हैं हमारे पास। वो इंजीनियर साइट को विजिट करते हैं और देखते हैं कि ये किस लेवल पे खड़ी है, उसके बाद इंशाल्लाह हम उस पे काम करते हैं। और जो डेंजरस हैं उनको तो हम डिमोलिश कर रहे हैं, वो डिमोलिश बनता करके भी ये डिमोलिश रिकंस्ट्रक्ट कर रहे करके ही बनाना हैं। जी पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ वो पे माइनर खतरनाक ही रिपेयरिंग रहेगा। की ज़रूरत है वो हम माइनर रिपेयरिंग कर रहे हैं वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच सर। जाते जाते आपसे आपके वजीर साहब के बारे में पूछना चाहेंगे। मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर हयात साहब, उनका हलका, उनका आबाई इलाका जहाँ पर उनकी अपनी जड़ें मौजूद हैं, उनके अजदाद की जड़ें मौजूद हैं, आप वहाँ पे CEO एजुकेशन है, कितना फोकस है मिनिस्टर साहब का? सर मैं तो ये कहूँगा कि ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पंजाब, पर्टिकुलरली कसूर। उसने इतना काम किया है उन्होंने, और इतने वो फोकस्ड हैं, और इतनी उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग का एक वे है कि हर ऑफिसर के बारे में जानते हैं, और इतनी उनकी मतलब ना मसाइल पे की नब्ज़ पे हाथ है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी फील प्राउड दैट ही इज़ आवर मिनिस्टर। आप देखें ना, पहले लोगों को पता ही नहीं होता था एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ये उन्हीं की कोशिश है ना कि हम टैक्स के काम से निकले, हम टेंडर्स से निकले, डायरेक्ट स्कूलों में पैसे आए, स्कूल काउंसिल्स ने काम किया और ये बेहतरीन वैसे काम आपकी किया। जान इस मामले से छूट गई है, ये जो वो रेड टेप से इन्वॉल्व होती वो थी। हाँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, और ये यकीन जाने उस बंदे की मेहनत है, उनकी मेहनत है कि उसने पर्सनली इसको लेके और ये किया है। एक-एक स्कूल पे नज़र है, वो हमें बताते हैं फलाँ स्कूल सीओ साहब विज़िट कर लें, मैंने सुना है ये इशू है। बड़ा मतलब विजिलेंट पर्सनैलिटी हैं वो, और ये उन्हीं का विज़न है कि आज डिस्ट्रिक्ट कसूर में मैं ये दावा कर पा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूलों में चंद माह बाद कोई डेंजरस क्लासरूम नहीं होगा, ना वॉशरूम्स के इशू होंगे। इवन द क्वालिटी एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट कसूर में 9th में अब एक बच्ची की बोर्ड में 2nd पोजीशन है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन 10th इंशाल्लाह शी विल सिक्योर 1st और 2nd पोजीशन इन लाहौर वेरी गुड, बोर्ड। वेरी एंड गुड। एंड अदर थिंग कि स्पोर्ट्स जो हैं, जो हमारी हाँ, एक ये और बहुत सरगर्मी है, इंपॉर्टेंट चीज है, खेल। हमने इस दफ़ा बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स करवाई हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। देन डिवीजन लेवल पे हम गए, और डिवीजन में हमारी 10 में से 7 पहली पोजीशंस हैं, मेल फीमेल दोनों सेक्टर्स में। तो इट्स मीन कि हम ना सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, ना सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे, बल्कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी हमारी पूरी नज़र अल्लाह है। ताला आपको और महकमा तालीम के हर ऑफिसर को एहसन अंदाज में अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच शौकत अली खान साहब, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। जी थैंक यू। ये गुफ्तगू जो है इट वाज मेंट टू अप्रिशिएट अ पर्सन। देखें, हम विलन्स को एक्सपोज करते हैं, बेतहाशा करते हैं और खुले सीने करते हैं। वो कहते हैं ना, चौक में आके करने वाला। मेरा बिलीव है कि अगर आप किसी बदबख्त को उसकी हकीकी तस्वीर नहीं दिखा सकते ना, तो फिर आप हीरोज को अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। तो आज नियाज साहब हमारे भाई हैं, यहाँ पास भी मौजूद हैं। उन्होंने हमारा हवाला वो है, ये मैं बार बार बात करूं, हमारा हवाला वो है, वो ये समझते हैं कि कसूर में ये हीरो है। सो अप्रिशिएटेड जी। थैंक यू, अल्लाह ताला आप थैंक लोगों यू की वेरी मच। हिफाजत फरमाए और इज्जत जी का थैंक मामला यू, करे। जी थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।